राजस्थान में यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में कांग्रेस की समर्थित जो एनएसयूआई है उसका लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहने वाली संघ की ब्रांच जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जिसका जो मातृ संगठन है वो आरएसएस है, उसको भारी बढ़त मिली है। और ये बताता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के विरुद्ध जो वहां का युवा है उसमें कितना आक्रोश है। आपको बताएं, जो वहां पर 14 विश्वविद्यालय में 5 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परचम फैलाया है, यानी कि वहां उनका कब्जा हुआ है। छात्र संघ का जो अध्यक्ष होता है वहां एबीवीपी का है। इसी तरह जो कम्युनिस्टों के विचारधारा का एक संगठन है एसएफआई, उसको 2 यूनिवर्सिटी में उनको अध्यक्ष पद उनका बना है। 7 निर्दलीयों का उसमें यहां आपको बताएं जो अध्यक्ष बना है, लेकिन कांग्रेस का वहां एक भी जगह अध्यक्ष नहीं बना है। ये बात अलग है कि जो छात्र संगठन है उसमें कोई सदस्य के रूप में एक आध जगह जरूर कांग्रेस का कोई ना कोई छात्र जीतने में हासिल रहा है। लेकिन यहां आपको बताएं एक जगह गंभीर स्थिति भी हुई। पाली जिले में एनएसयूआई की एक जो फिजा खान है वो वहां जीती, लेकिन उनकी जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इन नारों को लेकर के एबीवीपी ने बाकायदा पुलिस को कंप्लेंट की, उसकी वीडियो दी और अब इसके बाद पुलिस हरकत में आई है कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने ये फिजा खान की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसी तरह का मंजर झारखंड में भी देखने को मिला था। मतलब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश में छात्र संगठनों के अंदर भी सीधे सीधे अगर कहूं तो 2 गुट बटे हुए हैं। एक राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी सोच के छात्र हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग से ताल्लुक रखता है या उनकी विचारधारा से सहमत है। हमने देखा कि दिल्ली के जेएनयू में जिस तरह के नारेबाजी होती थी, जिस तरह के कारनामे होते थे, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश फैला था कि देश के विरुद्ध इस तरह की बातें यहाँ क्यों की जा रही हैं, कि देश के टुकड़ों की बात यहाँ क्यों की जा रही है। और इसीलिए पूरे देश में इस बात की आवश्यकता मानी गई कि संघ से संबंध रखने वाला जो छात्र संघ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसी से ज़्यादा छात्र जुड़ें ताकि छात्रों के अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना और देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना अंदर उनके आए। छात्रों का काम पढ़ाई करने का है। पढ़ाई के साथ साथ हर यूनिवर्सिटी में छात्रों का संगठन होता है, छात्रों की बातचीत रखने के लिए होता है। लेकिन अगर वहाँ देश के विरुद्ध कोई नैरेटिव चलाया जाए, ये बहुत खतरनाक स्थिति है और इससे अब देश के अंदर पूरा आक्रोश होने लगा है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में छात्र नेताओं के चुनाव में वहाँ के युवाओं ने ये दिखाया है कि कांग्रेस को कतई सहन नहीं किया जाएगा। ये पहली बार है कि कांग्रेस का राजस्थान में लगभग सुपड़ा साफ हुआ है। और इस सुपड़े साफ में आपको बता दूं, कई जिले ऐसे हैं जहां यूनिवर्सिटियां थी और वहां चुनाव में बाकायदा कांग्रेस के मंत्री तक मैदान में उतरे थे। ये अपने आप में पहली बार है कि कांग्रेस के मंत्री वहां छात्र संघ के चुनाव में गए, पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो एनएसयूआई के कैंडिडेटों को नहीं जिता पाए। ये बताता है कि राजस्थान का जो युवा है वो किस तरह से अशोक गहलोत सरकार से आक्रोशित है। ये चुनाव में भी दिखाई देगा निश्चित रूप से। जब विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं तो युवाओं का ये जो आक्रोश है ये दिखाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के चुनाव यूँ तो यूनिवर्सिटी के हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन क्योंकि वहाँ वो युवा है जो कम से कम 12th पास करके वहाँ उस स्थिति में पहुँचा है कि वो वोट डालने की क्षमता रखता है, युवाओं का माइंडसेट करने की भी क्षमता रखता है। और इसलिए वो जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, वहाँ से मानसिकता पैदा होती है और वो उसका जो नैरेटिव है चलाया हुआ वो पूरे प्रदेश में युवाओं के बीच जाता है। इन्हीं छात्र नेताओं में से कई बार राजनीतिक दलों में नेता आकर आगे की राजनीति में अपना कैरियर भी बनाते हैं। तो ये माना जाए कि कम से कम राजस्थान में कांग्रेस का सफाया हो गया है।
ये इसलिए हुआ है, हमने देखा कि कांग्रेस शासन में जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार में तुष्टीकरण किया गया, अभी पिछले ही दिनों आपने देखा होगा कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसी तरह वहाँ तुष्टीकरण के कारण किस तरह से मंदिरों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए, यानी मंदिर बने हुए थे गेट के ऊपर और उस पर ऊपर बुलडोजर चला दिया कि सरकार को, अशोक गहलोत को ये दिखाना था कि हम किसी विशेष धर्म के खास हैं और हिंदुओं के ऊपर हम बुलडोजर भी चलवा सकते हैं। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाए थे और आरोप लगाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत को घेरा था। लेकिन अब अशोक गहलोत जो राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, उस सरकार के अंदर जिस तरह से अभी तक दिखाई दे रहा है कि वहाँ बेरोजगारी को लेकर के जिस तरह की बातें उठ रही हैं, जिस तरह से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के वहाँ नाराजगी है और लोगों से बाकायदा राहुल गांधी खुद वादा करके आए थे कि हम आपका लोन 10 दिन में माफ़ कर देंगे। वो किसान भी कांग्रेस से नाराज हैं, वो उनको लगता है कि राहुल गांधी ने उनको ठग लिया ये कह करके कि हम आपका ध्यान देंगे, आपको जो है लोन माफ़ किया जाएगा, लेकिन उनको सुनहरे सपने दिखाकर उनकी वोट ले ली गई। उसके बाद उनके बारे में चिंतन मनन कुछ भी नहीं किया गया। कुल मिलाकर के वोट डालने का अधिकार व्यक्ति के पास होता है, इसी के जरिए वो राज्य की सरकारों को या राजनीतिक दलों को ये दिखाता है कि यदि आप जनता के काम नहीं करेंगे तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। ये जो यूनिवर्सिटी के चुनाव हैं, ये राज्य में, जैसा मैंने कहा, युवाओं में अच्छा खासा माहौल बनाने का काम करते हैं और जो छात्र नेता हैं यहीं से वो पूरे प्रदेश के युवाओं को इफेक्टेड भी करते हैं। तो चुनाव को यूं तो किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जाता, क्योंकि ये पार्टी का चुनाव नहीं है, आम जनता इसमें वोट नहीं डालती है, लेकिन जो युवा है वो युवा इसमें वोट करते हैं और वो युवा जो वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त हैं, तो ज़्यादातर युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो एक तरह से राजस्थान का मूड क्या है वो इन चुनावों से पता लग गया है और ये इतना साफ है कि वहाँ कांग्रेस अब दोबारा आनी नहीं है, उसका वहाँ से सुपड़ा साफ होना तय है। हालांकि जो बाकी सर्वे भी हैं, राजनीतिक दलों के सर्वे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पत्रकार हैं, उनका भी कहना यह है कि अशोक गहलोत सरकार के कारनामों से जनता त्रस्त है और जिस तरह से कुव्यवस्थाएं कोविड के टाइम पे हुई थी, वहाँ हाथ खड़े कर दिए गए थे कि भाई हमारे बस का तो कुछ है नहीं, केंद्र सरकार यदि उस समय आगे नहीं आती तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती है। और हमने देखा था कि इसी अशोक गहलोत सरकार में सबसे ज़्यादा लंबा अगर लॉकडाउन कहीं लगा तो वो जयपुर राजस्थान था। लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं नहीं थी और हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं थे, ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था नहीं थी और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी वहाँ जो तंत्र है वो लोगों की मदद ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसको लेकर के उस समय काफ़ी आक्रोश फैला था। बहरहाल जनता इंतजार में है कि राजस्थान के चुनाव हों, हम वोट करें। अशोक गहलोत को आउट करने के लिए युवा अपना मूड बता चुके हैं, जनता प्रतीक्षा में है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी आप देखेंगे कि राजस्थान से बड़ी संख्या में सांसद चुनकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद चुनाव में जीतकर आएंगे। वंदे मातरम।